वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते भगवते देवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नारायण नमो नित्यं नारायण नारायणं नारायणं नमस्कृतं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमदुर्येत्। ततो ततो जयमुदीरये। दष्टप्रायेषु भद्रेषु दत्तात्रेयेषु भद्रेषु भद्रेषु यं भगवत्सेव्या नित्यं 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 भागवते भागवते भगवती सेवया। सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भगवति भगवती उत्तमश्लोके भवती नैष्टिके भक्ति भवति भगवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय देवनाय च देवकी देवकी नंदनाय नन्दनाय च। च गोकुमाराय नंद कुमाराय कुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे 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 परमानन्दमाधवम् परमानन्दे माधवम् नेक्स्ट मंगलाचरण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथचिन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान चित्वां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावन वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने नमस्तते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासंती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। अम, ठीक है, आप इतना बहुत मतलब अच्छा है कि हम भगवान के सामने रोएं, क्रंदन करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धैर्य रखिए, सब भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, आपके साथ हैं भगवान जी, हम सभी के साथ हैं जितने भक्त यहाँ बैठे हैं। तो एक बार हम आभा माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं सभी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। और हरे यहाँ हरे। बैठे यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन भक्त हैं जो नहीं भी जुड़े हैं, सबके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कि वो आगे भक्ति में आगे बढ़े, भागवतम आदि सब पढ़े। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। तो इस तरह से कई बार होता है कि हमारा जो
जब हम जप करते हैं तो हमारे जो हृदय के उद्गार होते हैं वो निकलते हैं। और ठीक है, अगर हम भगवान के सामने रो रहे हैं, अपने पिता के सामने क्रंदन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हानि भी नहीं है। लेकिन ये है कि हमें धैर्य भी रखना चाहिए अपने पिता पर। हमें वो पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, तल्लीनता के साथ। माता जी ने बहुत अच्छे से आज जप किया, तो अ, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच आभा माता जी, आज का और जप प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। और आज हरे कृष्ण माता जी, पौष स्वागत मास की है। पुत्रदा हरे कृष्ण एकादशी माता। भी है। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, प्रभु, कृष्ण माता सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी। हाँ जी, बताइए। माता जी, मेरी छोटी बहन रेनू का बर्थडे है, उसका आज। जय। तो कंचन माता जी की छोटी बहन रेणु माता जी का आज आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, जन्मदिन है। तो हम उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे हरे, राम, हरे हरे राम, राम, राम हरे हरे राम, 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 राम राम, हरे राम राम हरे। राम, राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे। के माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे वो आती है ये बधाई माता जी। जब सत्र में ज्वाइन करती हैं। नहीं माता जी। अच्छा अच्छा, तो उनको आज के दिन यही गिफ्ट दीजिए, या उनसे ये गिफ्ट ले लीजिए कि आज से उनको ये सत्र में ज्वाइन करना है। जी माता जी, कुछ करूंगी। भी करके उनको भगवत गीता दीजिए, या वॉट एवर, जैसे भी आपने सोचा है, तो आप उनको जोड़िए। माता जी। तो जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सिस्टर को, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बहुत बधाई भगवान। हो कंचन माता जी, हम लोग की तरफ से माता वंदे जी। माता जी, हैं। प्रभुपाद जी का कोट। हाँ यस माता जी, कर रही हूँ। वो थोड़ा लैपटॉप हैंग हो गया इसलिए। हरे कृष्णा। तो आज है 10 जनवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर कथन है, और ये हमारे लिए एकदम फिट बैठता है। किसी को हमें प्रेरणा देनी हो तो बहुत ही अच्छा है, खुद को प्रेरणा देनी हो तो बहुत अच्छा है। हरि नाम इतना प्रबल है कि यदि कोई जाने अनजाने में मजाक करते हुए हरे कृष्ण कहता है, उनकी श्री कृष्ण में के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। कलकत्ता, 10 जनवरी 1971। तो कृष्ण नाम इतना पावरफुल है, हरे कृष्ण, हरे राम, ये इतने पावरफुल शब्द हैं, कोई साधारण शब्द नहीं है। हमारे भौतिक नाम नहीं है, है ना, जैसे हम चिंटू पिंटू बबली ये वो सब रख लेते हैं नाम, ये वैसे नाम नहीं है। ये बहुत ही असाधारण, बहुत ही पावरफुल, प्रबल, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरि नाम क्या है, बहुत प्रबल है। तो इसको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। ये कैसे भी उच्चारण किया जाए, सोते जागते, चलते, लेटे हुए, मजाक करते हुए, ताने मारते हुए। जैसे कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस पे, कोई ट्रेन में, कोई फ्लाइट में, बस में, तो कुछ लोग देखते हैं और व्यंग करते हैं कि ये देखो आ गए साधु, है ना, ये मॉडर्न साधु है,
पहनते तो पैंट शर्ट हैं, लेकिन जब कर रहे हैं तो देखो देखो ये सब हरे कृष्णा वाले हैं। तो इस तरह से मजाक भी उड़ाते हैं, व्यंग भी करते हैं, कुछ ताने भी मारते हैं, है ना। और किसी की उसमें इतनी कोई रुचि नहीं है, फिर भी बोल देता है, अरे तुम्हारे ये हरे कृष्णा करने से होगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हरे कृष्णा तुम्हें पैसे कमा के दे देगा। तो वो चाहे जैसे भी हरे कृष्णा बोल दे, तो वो कृष्ण नाम उनका उद्धार करता है, एक बीज की तरह से उनके अंदर चला जाता है। और धीरे धीरे जब उसका सिंचन होता है तो वो अपना असर जरूर दिखाता है। इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो फल है, बोलने का लाभ है, वो जरूर ही मिलता है उस भक्त को। या जो भक्ति में उसने नहीं भी बोला, ऐसे भौतिक रूप से उच्चारण किया, मशीनीकृत रूप से उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम लेना ही ये अपने आप में बहुत रुचिकर भी है और लाभदायक भी है। क्योंकि इससे हम क्या है, जो सबसे बड़ा जो रोग है हमारा, हमें उससे निवृत्ति मिलती है। हम सभी इस भव रोग में फंसे हुए हैं, इस भव सागर में गोते लगा रहे हैं, और कब यहाँ से निकलना होगा किसी को पता नहीं है। और निकल कर कैसे हम अपने पिता के पास पहुंचेंगे, तो ये भी हमें कुछ पता नहीं है। हमारे पास एक ही डोर है, एक ही तरीका है कि हम हरि नाम का उच्चारण करें, अपने पिता को पुकारे, बहुत करुण क्रंदन करें कि हे भगवान अब हमें बुला लीजिए, है ना। हे श्रीमती राधा रानी, हमें कृष्ण की सेवा में लगाए रहिए। तो जब हम इस तरह से करुण क्रंदन करेंगे तो भगवान जरूर से हमारी जो पुकार है वो उसे अवश्य सुनेंगे और हमें अपने पास जरूर बुलाएंगे। तो ये एक आशा की किरण है। हमें हरि नाम छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में, हमें हरि नाम का उच्चारण करना ही चाहिए। क्योंकि कलयुग का यही मंत्र है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा, है ना। तो कली काल में हमें हरि नाम ही बचा सकता है, केवल हरि नाम और केवल हरि नाम, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। ओके, अभी हम बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 21 तक किया था, जिसमें हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने जब ये अविद्या का उत्पत्ति किया, अविद्या का सृजन किया, तो उसके बाद कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा था उनका। वो डिप्रेशन में आ गए थे ब्रह्मा जी, है ना। और उन्होंने सोचा कि मैं अपना शरीर ये त्याग देता क्या? हूँ। मैंने ये कैसा कृत्य किया, मैंने किस चीज का सृजन कर दिया। तो ब्रह्मा जी ऐसा सोचते सोचते उन्होंने इस तरह का मन में आया कि ये शरीर त्याग देना चाहिए। फिर जो यक्षों और राक्षस जो उनके इस अविद्या से, जिनका सृजन रात्रि से, रात्रि और अविद्या अज्ञान एक जैसा होता है, रात्रि भी तमस का प्रतीक होती है, और इस तमस क्या आती है, अविद्या आती है, और इसी तमस से ही उत्पत्ति होती है वो आसुरी वृत्ति वाले लोगों की, जो प्रभुपाद कहते हैं जो मैन ईटर्स होते हैं, जो मैन ईटर्स को क्या बोलेंगे, जो कैनिबाल, जो नरभक्षी, नरभक्षी। जो नरभक्षी होते हैं या आदमखोर होते हैं, है हम्म। कि वो अपने जो वयोवृद्ध जो परिवार के सदस्य कुटुंबीजन होते हैं
वो उनको भी मारने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, और मारना तो मारना, वो उनको फिर मारने के बाद खा भी जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आज भी ऐसी प्रजातियां हैं, और जो इसमें अपने वयोवृद्ध लोगों को मारकर वो फीस्ट सेलिब्रेट करते हैं, है ना, और खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो इस तरह की आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो इसी तमस से उत्पन्न हुए हैं, वो इसी तमस से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो अच्छा, कल मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी तो किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन फिर अंजलि माता जी ने क्वेश्चन किया था 12 बजे वाली क्लास में, कि जब ब्रह्मा जी को ये शरीर भगवान के द्वारा बनाया गया, दिया गया, निर्मित किया गया, तो ब्रह्मा जी ने उसे त्यागने का क्यों सोचा? ऐसा क्या था कि ब्रह्मा जी वो शरीर को त्यागने पर उद्धत हो गए? कि यहाँ हमें समझना होगा कि ब्रह्मा जी अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए उद्धत नहीं हुए। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी वो अपने वैचारिक जो भाव है, जो उनका जो जिस विचार से उन्होंने ये सृष्टि की, उस विचार को त्याग करना, वो सूक्ष्म जो वैचारिक शक्ति है उसका त्याग करने को उद्धत हुए थे, है ना। तो उन्होंने, उनके मन में आया कि मुझे ये शरीर त्याग देना चाहिए। वो आत्महत्या करने जा रहे थे ऐसा मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि उस विचार का त्याग कर देना कि जिससे ऐसी अविद्या का जन्म हुआ। हालांकि ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने जैसे अपने मन से सृष्टि कर दी, नहीं, उन्होंने भगवान जी का पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ब्रह्मा जी ने वो पहले अविद्या को जन्म दिया। क्योंकि अविद्या को अगर जन्म ना दिया जाता तो जो सारी जीवात्माएं थी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी भी प्रेरित ना होती, उद्धत ना होती। हम, हमारी इच्छाएं क्यों इतनी प्रबल हैं? क्योंकि हम, ये जो भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? हमारे लिए ही बनाया है, हम जैसे बद्धात्माओं के लिए ही बनाया है, जो जिनकी ये इच्छा थी कि अपना स्वामित्व जताने की, जिनकी बहुत इच्छा थी भोग करने की, अपनी सत्ता चलाने की। तो इसलिए ये भौतिक जगत की निर्माण किया भगवान ने। और जब ये इस जगत में लोग आए, बद्धात्माएं आई, तो फिर क्या था कि अ, अगर अज्ञान ना होता तो फिर वो कभी भी अपनी इच्छाओं के पीछे ना जाते, और फिर से उनकी इच्छा शेष रह जाती, तो उनको आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश ना मिलता, तो बात वहीं की वहीं रह जाती, है ना। कि लोग भगवान पर ही आक्षेप लगाते कि आपने भौतिक जगत में तो हमें भेजा, लेकिन हमें इच्छा पूरी करने का समय ही नहीं दिया, इच्छा पूरी करने के लिए हमें वो दिया ही नहीं, वो मतलब हम कर ही नहीं पाए। तो फिर उनके मन में जब इच्छाएं ही शेष रह जाती तो वो कैसे आध्यात्मिक जगत में वो जाने योग्य ही ना रहते। तो इसलिए पहले अज्ञान बनाया गया, है ना। जो हमने पढ़ा कि अविद्या के 5 प्रकार, तामिस्र, अंध तामिस्र, तमः, तमस, और मोह, और मोह, महामोह। महामोह, ये सॉरी, ये सारे जो 5 प्रकार के जो अविद्याएं हैं, तो इनके चलते क्या है कि व्यक्ति के अंदर वो इच्छा पूरी करने की वो संकल्प शक्ति होती है। तो जैसे जैसे वो अपनी इच्छा पूर्ति की ओर बढ़ता है तो उसमें उसे लगता है कि ये जो हम इच्छाएं कर रहे हैं, ये जो हम सुख की कामना कर रहे हैं, ये सुख तो यहाँ है ही नहीं। अब देखिए, चाहे एक मच्छर हो, चाहे एक नाली का कीड़ा हो, वो अपनी स्थिति में बड़ा खुश रहता है। हमें उस दुख का तब तक बोध नहीं होता जब तक हम उससे ऊपर के स्तर पर ना जाएं। अब कोई मनुष्य है ना, मनुष्य को अगर कहा जाए
कि तुम्हें अगले जन्म में ना मच्छर बना देंगे या नाली का कीड़ा बना देंगे। तो उसे पता है कि नाली के कीड़े का जीवन ही क्या है ना, कि नाली का जो कीड़ा है वो क्या करता है, वो नाली में ही सारा टाइम पड़ा रहता है। मनुष्य का जीवन तो अच्छा है, हम यहाँ जा सकते हैं, वहां ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो या अगर कोई कह दे कि ठीक है तुमको कुत्ता बना देंगे, तो कुत्ता अपने आप में खुश है ना। जो लेकिन अगर मनुष्य को बोला जाएगा कुत्ता बना देंगे, तो मनुष्य क्या सोचेगा? मनुष्य के पास उतनी बुद्धि है, वो क्या सोचेगा, अरे कुत्ता बन गए तो जीवन भर मालिक की वफादारी करनी पड़ेगी, या अगर मालिक नहीं है तो दिन भर गलियों में घूमना पड़ेगा, अपना भोजन कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, ऐसे भागना पड़ेगा। तो हम जिस लेवल पे हैं वहां हमें लगता है कि हाँ सुख मिलेगा, अच्छा है, मैं खुश तो हूं। और अगर आज खुश नहीं हूं तो कल तो खुशी होगी ही, कल तो सुख आएगा ही, हमें ऐसा लगता है। और जो हमसे ऊपर है, जो देवता लोग हैं, वो हमारी स्थिति पर तरस खाते हैं। अरे ये बेचारा मनुष्य कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये किस तरह से लगे हुए हैं भौतिकता में, ये वो, है ना। और जो ब्रह्मा जी के लोक में है वो इन पर तरस खाते हैं। तो इस तरह से जब तक हम ऊपर की स्थिति में नहीं जाते, हमें नीचे वाले के कष्टों का अनुभव नहीं होता। और हर कोई ये सोचता है कि हाँ मैं यहाँ खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, ठीक है, मैं ये जीवन बस चलता रहे प्रभु, बस मेरे को कोई रोग ना लगे, है ना, मुझे बचाना, सारे कष्टों से बचाना। सब इस तरह का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि एक कथा आती है कि एक श्राप के कारण इंद्रदेव को यहाँ पर सुअर का जन्म लेना पड़ा, है ना। तो वो बड़े ही व्यथित हुए, लेकिन जब उनको सुअर का जन्म मिला, उनका तो वो क्या करते थे, विष्ठा खाते थे, और गंदे नालों में पड़े रहते थे। और अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी भी हुआ करती थी, बच्चे भी थे। तो नारद जी बोले कि आए एक दिन, कहते चलो आपका यहाँ पर जो श्राप की अवधि थी वो पूर्ण हो गई। तो कहते कि कौन सा श्राप, मेरा कोई श्राप नहीं है, मैं बहुत खुश हूं यहाँ, मैं कहाँ चलूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले कि नहीं, अब आपको चलना होगा, अब अपना कार्यभार संभालो चल के। तो बोले अरे देखो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं इतने सारे, और मुझे इनका पालन पोषण करना है, मैं बहुत खुश हूं यहाँ पर, जाओ जाओ आप, मुझे जाना ही नहीं है। तो देखिए अलकापुरी का जो अमरावती का राजा मतलब इंद्र, है ना, स्वर्ग का जो अधिपति है, वो सुअर का जीवन पाकर उसमें ही खुश है, लगा हुआ है विष्ठा खाने में, मल खाने में, है ना, गंदे सड़े हुए नालों में घूमता रहता है अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी बच्चे ये वो, उनके साथ वो खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो उसी में अपने आप को सुखी समझ रहा है ना। और उसे भान नहीं है कि ये सब एक स्वप्न की तरह है, मृत्यु आई और ये सब गायब, ना वो खाना रह जाएगा, ना वो पत्नी रह जाएगी, ना वो बच्चे रह जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारा जीवन क्या है, हमें सदैव मतलब हमेशा अपने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचना चाहिए कि हमें कैसे आध्यात्मिक स्तर पर हम कैसे ऊपर उठे, कि हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो कि हम अपने परम पिता के पास भगवत धाम को जा सके, और फिर कभी यहाँ वापस लौटना ना हो, है ना। जो एक बार आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में चला जाता है, उसका कभी वापस लौटना यहाँ होता नहीं है। यत गत्वा न निवर्तन्ते, है ना, धामम परमम मम, भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो कभी उसका पतन नहीं होता, वो कभी लौटकर यहाँ से नहीं जाता है। तो हमें ऐसा ही प्रयास करना है। तो ये सब जो हम भागवत आदि कथा सुन रहे हैं, उसका जो मूलभूत जो
प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो यही है कि किसी तरह से हमारी चेतना इतनी विकसित हो जाए कि हम अपने परमपिता को पहचान पाए, अपना आत्म साक्षात्कार कर पाए, अपना स्वरूप समझ पाए कि हम कौन हैं, है ना, भगवान के दास हैं, है ना, और उसी वृत्ति में भगवान की सेवा करते रहे और एक दिन यहाँ इस भव सागर से पार हो जाने में सक्षम हो जाए। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? जी माता जी, बहुत हरे अच्छा। कृष्ण माता जी, क्लियर तो है जी कि जी। जो है कैसे जो है हम इतनी भक्ति करें कि भगवान के पास जाएं और जो है आध्यात्मिक धाम से फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। वहां जो एक बार जाता है हमेशा के लिए रहता है और फिर इस जन्म के चक्कर में नहीं जाता है। लेकिन माता जी, अब ये जो इतने सारे आवरण बनाए हैं, ये जो को अज्ञान के हैं, इच्छा पूर्ति के नहीं लगते हैं। वो बल्कि जो भक्ति की तरफ उन्मुख उन्मुख होते हैं उनको भी रोकते हैं। ये क्रोध हुआ, तामिस्त्र हुआ, अंधत्रामिस्त्र हुआ, ये क्या वास्तव में इच्छा पूर्ति के लिए ही बनाए हैं? तमस हुआ, या कारण तो इनका है कि इच्छा पूर्ति के लिए बनाए जाएं कि इच्छा पूर्ति कर लो, लेकिन वास्तव में जब ये ज्ञान को ही ढक देंगे तो आध्यात्मिक भक्ति इंसान कैसे करेगा? कम करेगा वो, भक्ति की तरफ कम मूव कर पाएगा वो, क्योंकि आवरण ही इतने चढ़े हुए हैं, भगवान ने चढ़ाए हैं। तो ये आवरण मुश्किल से ढकते हैं, हमारा ये कहना था। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, क्या हम भगवान की बुद्धि पर डाउट कर रहे हैं? नहीं माता जी, नहीं लेकिन नहीं आवरण तो इतने स्ट्रांग है ना कि भक्ति तो कम होगी नहीं इससे। नहीं। क्या हम भगवान की बुद्धि पर डाउट कर रहे हैं कि ये कुछ गलत कर दिया भगवान जी ने? नहीं माता जी, आवरण बड़े स्ट्रांग है ये, लेकिन तो वही कह रही हूँ ना, आपका ये मत है आवरण बहुत स्ट्रांग है, कैसे हो पाएगा? तो इसका तो यही मतलब निकलता है कि कुछ भगवान की बुद्धि पर कुछ संशय है ना। देखिए, हमें भगवान की बुद्धिमत्ता पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। भगवान, हम जहां तक सोच भी नहीं सकते, भगवान वहां तक देख पाते हैं, सोच पाते हैं। ठीक है, हमें तो अपने इसी जन्म के बारे में पता है, भगवान को हमें हमारे कई कई जन्मों के कितने बाद। जन्मों के बारे में पता है और आगे आने वाले कितने जन्मों के बारे में पता है, सब कुछ देख रहे हैं वो उनके। जब देखिए, जब आप एक ऊपर के स्थान पर होते हैं ना, तो आपको पीछे वाला, सपोज आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो सामने से आपको थोड़ी दूर तक ही दिख रहा है, चार पांच आगे कारें हैं, ट्रक है, वही दिख रहा है। लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर में सवार हैं या एयरप्लेन में सवार हैं, तो आपको अगला पिछला सब नजर आ रहा है कि कितनी देर के बाद मैं निकल सकता हूँ, कितनी देर के बाद, मतलब कब तक यहाँ रुके रहना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान वो ईगल व्यू लेकर वो देख रहे हैं, है ना, बाज की दृष्टि से भगवान देख पा रहे हैं हमारे अगले जन्म भी, पिछले जन्म भी। ठीक है, वो देखते आए हैं कि हम कैसे इच्छाओं में के चंगुल में फंसे हुए हैं, और जब तक ये इच्छाएं शेष रह जाएंगी तब तक हम वहां नहीं प्रवेश पा सकेंगे। तो इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए हमारी भगवान ने ये भौतिक जगत रच डाला, प्रभु जी, है ना, वरना भौतिक जगत बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतना सब उन्होंने किया, और जरा सा शॉर्टकट दे दे, है ना, फिर इच्छाएं शेष रह जाए तो फिर उसका फायदा क्या होगा? तो ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, और जब धीरे धीरे ये पता चलेगा ना कि ये इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं, ये तो दुखालय अशाश्वतम ही है, तो वो साथ साथ में अपने पार्षदों को भी भेजते हैं जो हमें सिखाने के लिए आते हैं कि देखो, ये गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, तो इससे आपको बुद्धि मिलेगा, और आप को पता चलेगा कि ये इच्छाएं करने की जगह ही नहीं है। जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वो तो भगवान का धाम है। और इसी वृत्ति से जब व्यक्ति अनेकों अनेकों जन्म ले लेता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, तब उसे समझ में आ जाता है कि इच्छा करके कोई फायदा नहीं है, इच्छा करनी ही है तो हम भगवत धाम जाने की इच्छा करेंगे, आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे, तब वो
इस लायक हो जाता है और वो चला जाता है, फिर उसका ये अज्ञान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अज्ञान तो उसका बिगाड़ता है जिसमें इच्छाएं हों। जब इच्छाएं शेष नहीं होंगी, जब हम गुरु की बात सुनेंगे, गुरु से के उपदेश सुनेंगे, गुरु के सानिध्य लेंगे, तब तक हमें ये अज्ञान सताएगा। लेकिन जब हम एक गुरु परंपरा से जुड़ गए और दीक्षा ली, है ना, तो फिर ये अज्ञानता हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। गुरु का चरण पकड़ लेंगे ना, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ भी नहीं करें, सिर्फ गुरु अपना हाथ रख दे हमारे शीश पर, है ना, बस उसी के इस प्रक्रिया में ही आकर हम इस भवसागर को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ते 22 नंबर श्लोक। जी 22वां श्लोक। देवताः प्रभयाया या दिव्यन् प्रमुखतो असृजत् ते अहर्षाशुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवताः प्रभायाया या दिव्यान् प्रमुखतो असृजत ते आहार पूर्वदेव्यन्तो विशिष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवता प्रभायाया दिव्य न प्रमुखतो असृजत ते आहार से द्वेवयन्तो विशिष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवता प्रभयाया या दिव्यान् प्रमुखो ते अर्हासु देवयन्तो विश्राम ताम प्रभामः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। देवता प्रभयाया दिव्य न प्रमुखतो सृजत ते अहर्षु देव यन्तो विशिष्टां प्रभामः। हरे कृष्णा। देवता प्रभयाया या दिव्यान् प्रमुखतो असृजत ते हर्षो देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। देवता प्रभयाया या दिव्यान् प्रमुक्तो सृजत ते अहं श्रीदुर्यन्तो विशिष्टां तां प्रभायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवताः प्रभयाया या दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते आहार्षु देवन्तो विशिष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देवता प्रभयाया या दिव्यन् प्रमुखतो सृजत ते आहारसुतर्देवयन्तो विशिष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देवता प्रभायाया दिव्य प्रमुखतो असृजितं ते अहर्षु देवन्तः विशिष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 22। देवताः प्रभयाया दिव्यान् प्रमुखो कुतो असृजतः ते अर्हसु देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभायम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
देवता प्रभयाया दिव्यन्त प्रमुखतो सृजन्ति अहर्ष दिव्यन्तो विशिष्टां प्रभामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवता प्रभयाया दिव्यन् प्रमुखतो असृजत् ते आहारसुदेवयन्तो विशिष्टां तां प्रभामहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवताः प्रभयायाः दिव्यन् प्रमुखतो असृजत् ते अर्हर्षु देवर्यन्तो विष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देवता प्रभया आया या दिव्यन प्रमुखतो सृजतः ते आहारशुर देवयन्तो विशिष्टां तां प्रभामः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। देवता प्रभयाय दिव्यन प्रमुखतो असृजत् ते आहारेषु देवयन्तो वृष्टान्तां प्रभामः। हरे कृष्ण। देवता प्रभयाय दिव्यन् प्रमुक्तो असृजत् ते अहर्ष देवन् यन्तो विशिष्टां तं प्रभामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी शब्दार्थ। हाँ जी, पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, देवता देवतागण प्रभया प्रकाश के तेज से यहाँ यहाँ जो दिव्यन चमकते हुए प्रमुखतः मुख्य रूप से असृजत उत्पन्न किया ते उन्होंने अहराशुः अधिकार जमा लिया देवयंतः सक्रिय होने से विसृष्टाम पृथक किया हुआ ताम उस प्रभाम तेज को अहह दिन। अनुवाद, तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। तात्पर्य, रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस माता जी, 23 और 23 भी पढ़ लीजिए। 23वां श्लोक। देवो अदेवान् जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, देवः ब्रह्मा जी ने अदेवान असुरों को जघनतः अपने नितंबों से सृजित स्म उत्पन्न किया। अतिलोलुपान अत्यंत कामुक विषयी ते वे एनम ब्रह्मा जी लोलुपतया कामवश मैथुनाय संभोग के लिए अभिपेदिरे निकट आ गए। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तात्पर्य, विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होता जाता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी आ रही है। ओके। ये आपने कंप्लीट कर दिया क्या? जी 23 तक हाँ, कंप्लीट कर दिया। मुझे आवाज नहीं आई। और भक्तों को, आप लोग को आवाज आई क्या? जी माता जी आ रही थी। जी अच्छा। माता जी जी आ रही तो जी आवाज माता जी आ बोलिए। रही है वहाँ। हाँ, मेरा जी नहीं माता। भी कुछ होगा। मुझे राजश्री माता जी की आवाज नहीं आई। ठीक है। ये आ रही। ठीक है। तो आगे का। छोटा सा ये भी। यस माता जी। पढ़िए माता जी। 24वां श्लोक। ततो हसन् स भगवान् सुरैर्निर्पत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ ततः तब हसन हंसते हुए सह भगवान पूज्य ब्रह्मा जी असुर ही असुरों के द्वारा निरपत्रपैः निर्लज्ज अन्वीयमान पीछा करते हुए तरसा तेजी से क्रुद्ध नाराज भीत भयभीत परापतत भाग गया। अनुवाद। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक क्या हमने देखा कि जो रात्रि का तमस है उससे किसकी उत्पत्ति हुई? अज्ञान की और आसुरी प्रवृत्ति वाले यक्षों और राक्षसों की राक्षस। उत्पत्ति हुई। और जो दिन का जो प्रकाश है, अह जिसे कहते हैं, है ना, अहर्निशा, अहर्निश, है ना। तो अह मतलब दिन, निशा मतलब रात। तो जो दिन है उसके प्रकाश से, यानी कि वो प्रकाश रूपी विद्या से, सतो गुण से किसकी उत्पत्ति हुई? देवताओं की, है ना। और जो उनमें देवत्व वाले गुण थे, और वो भगवान के भक्त थे। तो वो ऐसे लोग जो है वो दिन के जो प्रकाश से उनकी उत्पत्ति होती है। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वो ब्रह्मा जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के नितंबों से उनका आविर्भाव बताया जाता है, उनका प्राकट्य बताया जाता है, उनकी उत्पत्ति होती है। और वो ब्रह्मा जी को कभी खाने के लिए उद्धत हो जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी के साथ ही संभोग करने के उद्धत हो जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये कैसी है? आसुरी है। अगर हम देखें तो आज के भी इसमें संदर्भ में जो ये एलजीबीटी वाला है, जो मामला, अभी वो कोर्ट में भी जैसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो ये क्या है? ये आसुरी वृत्ति ही है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये वही असुरों की प्रभाव से आ रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे क्या होगा कि लोग इसके भौतिकता में आसक्त होंगे, उनका जो खान पान है वो बिगड़ जाएगा। उनका जो दैनिक मतलब दिनचर्या है वो रात में, अभी कुछ लोग होते हैं वो रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो आसुरी प्रवृत्ति ही है ना। अभी लोग रात में जागते हैं 2-3 बजे, जब भोर का समय होने वाला होता है, जब भक्त उठने वाले होते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? वो तब उनको निद्रा देवी के दर्शन होता है, वो फिर सोते हैं, फिर दिन में 1-2 बजे तक उठते हैं, फिर धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। और जब सूर्यास्त का समय होता है तब वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं तब तक। और
फिर वो निकल पड़ते अपने पार्टीज करने, है ना, अलग अलग क्लब्स में पब्स में जाने का। तो ऐसी जो सभ्यता है, ये क्या है, ये आसुरी सभ्यता है। हम हमारे यहाँ हमारी सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। हमारी सभ्यता में अगर हम देखें तो आज से अगर हम पीछे जाए, 300-400 वर्ष भी पीछे जाए या 500 वर्ष भी पीछे जाए, ये जब चैतन्य महाप्रभु का टाइम था, तो उसमें क्या आता था, उसमें ऐसा वर्णन है कि जो नित्यानंद प्रभु के गांव के लोग थे या चैतन्य महाप्रभु के जो गांव के लोग थे, वो क्या करते थे, वो दिन भर थोड़ा खेती किसानी किया करते थे, और शाम को मतलब सूर्यास्त से पहले ही अपनी वो त्रिसंध्या वगैरह करके, संध्या आरती करके वो प्रसाद पा लेते थे। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद मंचन होता था अलग अलग कथाओं का, अलग अलग, जैसे रामायण से अलग अलग संस्मरणों का मंचन करते थे बच्चे, उसमें भाग लेते थे, ड्रामा करते थे, और बड़े भी उनकी सहायता करते थे वो करने में, है ना। और रोज शाम को गीता, भागवत, रामायण आदि का पाठ होता था। और फिर वो जब हो जाता था, उसके बाद सब शयन करने के लिए चले जाते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर पाए, इसलिए वो 2:30 3:30 तक उठ जाया करते थे। तो आजकल जो है वो 2:30-3 बजे लोग सोते हैं। तो इसी के कारण क्या है, वैचारिक चाहे कह लीजिए कि विकार आ गए हैं। कोई कहता है क्रांति आ गई है, अब लोग दिन में भी काम कर पाते हैं, रात में भी काम कर पाते हैं, लेकिन ये क्रांति नहीं, ये क्या है, विकार उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण सोच ऐसी हो गई है कि लोग ज्यादा कामी बन गए हैं, है ना। और उनको ये जो काम सुख है, मैथुन सुख है, ये सर्वोपरि लगने लग गया है। तो ये होता है कि जितना लोग काम के प्रति आसक्त होंगे, उतना वो आध्यात्मिकता से दूर रहेंगे, और उतना ही क्या होगा कि वो भक्ति से दूर रहेंगे, है ना। और जैसे देखिए, जो भी ये अ, वीर्य होता है, वीर्य स्खलन से क्या होता है कि हमारी जो भौतिक रूप से तो हमारा स्वास्थ्य वो उस पर फर्क पड़ता ही है बहुत ज्यादा, मतलब आध्यात्मिक रूप से भी, स्पिरिचुअली भी हम वीक हो जाते हैं, है ना। तो ये जो काम है, भगवान कहते हैं मैं कौन सा काम हूँ, वो काम हूँ जो एक अच्छे जो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। अच्छी संतान मतलब कि जो भगवत भक्त संतान हो, तो उस संतान की प्राप्ति के लिए जो काम होता है, वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में। तो हमें इस चीज पर विचार करना चाहिए, अपने संतानों को भी समझाना चाहिए, जो और प्रे करना चाहिए भगवान से कि हम इतने सक्षम हो पाए कि हम इस जो आजकल ये सभ्यता चल पड़ी है, पाश्चात्य जगत का कॉपी कर रहे हैं लोग, तो इसमें हम ना पड़े, और अपने को आध्यात्मिक रूप से इतना ऊपर उठा ले कि ये सारी चीजें हमें प्रभावित ही ना कर पाए। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? जी माता जी, इसमें वो समलैंगिक जो आसक्ति होती है, वो भी आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही है ना। मैंने वही बोला, LGBT वो जी 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 जी। जी। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता, अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दें। ठीक है ना। तो अगर ऐसे पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जैसे जो पिता हैं, जो साधु पिता हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो ऐसे अपने असुर पुत्रों का
परित्याग करने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। जी माता जी। जी माता जी। जी, अगला पढ़ते हैं। ये सभी 25 हाँ। जी 25वां श्लोक। स उपवृज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानां मनुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। सा उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नारतिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां नुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां नुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स उपवृज्य प्रपन्नहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां निरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सा उपव्रजवर्धनम् प्रपन्ना अतिहरं हरिम् हरे कृष्णा। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां नुरूपात् पात्मदर्शनम्। प्रपन्नार्ति हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानां नुरूपाय तम दर्शनम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सबको सादर प्रणाम। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नर्तिहरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूप आत्मदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स उपवर्जय वर्धं प्रपन्नारतिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां नुरूपात्म दर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स उपव्रजेवर्धं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां नुरूपात्म दर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौपद्रव सौपद्रव स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानां निरूपात्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्ना हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम नुरूपात्म दर्शनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स उपवर्जय वरदं प्रपन्न आरती हरम हरिम अनुग्रह भक्तानाम अनुरूप आत्मदर्शनम। हरे कृष्णा।
यस माता जी, प्रभु जी, इसको आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ लूं? हाँ जी, प्रभु जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय हो। सह ब्रह्मा उपव्रज्य पास पहुंचकर वरदम समस्त वरों की दाता प्रपन्न उनके चरण कमल की शरण लेने वाले, अर्थ कष्ट हरम दूर करने वाले, हरिम भगवान श्री हरि के अनुग्रहाय कृपावश भक्ता नाम अपने भक्तों के प्रति अनुरूप उपयुक्त रूपों में आत्मदर्शनम अपने आप को प्रकट करने वाले। अनुवाद। वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। माता जी हाँ, आगे आगे प्रभु पढ़े। जी। हाँ तात्पर्य। यहाँ भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ यह है कि श्री भगवान भक्तों की इच्छानुरूप अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ, हनुमान जी श्री भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो श्री भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यद्यपि श्री भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ज्ञात और प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता यह भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन, वे करोड़ करोड़ रूपों में विद्यमान हैं। जीवात्माओं के 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगों की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अनवरत रूप से प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत हैं। कोई एक भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह उसी रूप को पूजता है। हम इस ब्रह्मांड में उनके आदि वराह रूप की चर्चा अभी अभी कर चुके हैं। ब्रह्मांड अनेक है और इनमें से किसी एक में वराह रूप संप्रति विद्यमान होगा। श्री भगवान के समस्त रूप सनातन हैं। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है, और फिर वह उस रूप की सेवा में संलग्न होता है। रामायण में एक श्लोक में श्री राम के महान भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सीता राम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और प्रेम श्री राम तथा सीता के रूपों में घुल मिल गया है। अतः मैं भगवान के श्री राम तथा श्री सीता जी के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव श्री राधा और भगवान कृष्ण तथा द्वारका के भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी के रूपों से प्रेम करते हैं। भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ यह है कि श्री भगवान उसे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा और सेवा करना चाहता है। अस्तु यहाँ इस श्लोक
में बताया गया है कि ब्रह्मा भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। श्री भगवान का यह चीरोदक्षाई विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है और ब्रह्मा को उसके पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा चीरोदक्षाई विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और यह श्री भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पादों के विषय में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं, तब भी अनेकानेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ ब्रह्मा जी के एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है कि माता जी प्लीज म्यूट करिए, निशी शर्मा माता जी। हमें यहाँ ब्रह्मा जी के एग्जाम्पल से एकदम क्लियर होता है कि जब भी हम कोई संकट आता है तो हमें इधर उधर भागने की बजाय किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के ऊपर जब ये संकट आया, ब्रह्मा जी वहां से चले आए और कहाँ आ गए? किसकी शरण में आ गए? भगवान की शरण में आ गए। तो भगवान यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी, भगवान अपने उसी रूप में भक्त को दर्शन देते हैं जिस रूप का चिंतन मनन वो भक्त जीवन भर करता आया है ना, जिस रूप से उसे ज्यादा रति है। तो एक बार ऐसे प्रसंग आता है कि तुलसीदास जी वृंदावन गए, तो वहां के जो रसिक संत थे उन्होंने कहा कि आप ना श्री राधा कृष्ण का स्मरण किया कीजिए, उनका चिंतन किया कीजिए और देखिए कितना रस आएगा आपको। तो तुलसीदास जी सोचे कि ठीक है, मैं वृंदावन में हूँ और ये संत जन कह रहे हैं तो उनकी बात मान लेते हैं। तो उन्होंने श्री राधा कृष्ण पर मेडिटेट करना शुरू किया, उनको उनका नाम लेना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको ये पता था। ऐसा नहीं था कि उनको ये पता नहीं है कि राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण सब एक हैं। लेकिन वो रस जो उनको हमेशा मिला करता था सीताराम जी का नाम लेकर, वो उनको आ ही नहीं रहा था। वो बहुत परेशान हो गए। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, फिर उन्होंने अपनी व्यथा जाकर संतों से बोली कि संत महाराज, आपने कहा था तो मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे वो चिंतन नहीं हो पा रहा है जो मैं सोचा था, जो मेरे को हमेशा होता था। तो वो रसिक संतों ने उनसे कहा कि नहीं, आप जिस भाव में भगवान को ध्यान करते हैं आप वही भाव रखिए, चेंज मत करिए। क्योंकि हर भक्त की अपनी एक रति होती है। कोई नरसिंह भगवान को पूजता है, कोई वामन भगवान को से उसको बहुत प्रेम होता है, किसी को वराह भगवान से प्रेम होता है, तो किसी को रामचंद्र जी से, किसी को कृष्ण जी से, है ना। तो जिस भी भाव में, कोई नारायण को, कोई विष्णु को, कैसे लक्ष्मी नारायण, है ना, इस तरह से अलग अलग रूप में पूजता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान अपने अलग अलग रूप इसीलिए धरते हैं कि जो भक्तगण हैं वो उनके जिस रूप में भी आसक्त हो जाए, उनको जिस रूप में भी से भी प्रेम हो जाए, वो किसी तरह से भगवान की सेवा में रत हो जाएं और फिर भगवान उनको अपने धाम ले आए। तो इसलिए भगवान अनेकों अनेक रूप धरते हैं, है ना। तो ये भगवान के रूपों की जो उपमा है प्रभुपाद जी किससे देते हैं? समुद्र में प्रकट होती लहरों से। कितनी सारी लहरें उठती हैं, प्रकट होती हैं और फिर उसी में घुल जाती हैं, मिल जाती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान के भी लहरों के समान ही अनेकों अनेक रूप होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और वो उसी तरह से होते हैं कि एक ही उस सर्वशक्तिमान भगवान के ये अलग अलग रूप होते हैं, है ना।
तो यहाँ पर जो बोला गया है भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम, तो ये क्या है कि भक्त के अनुरूप भगवान उनको दर्शन देते हैं। जैसे भक्त की कामना है, जैसे भक्त उनका चिंतन करता है, उसी रूप में भगवान उसको दर्शन देते हैं, है ना। हनुमान जी जब द्वापर युग में भी है, आज भी है हनुमान जी ना, तो द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो कृष्ण बलराम और रुक्मिणी मैया ने उनको दर्शन दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि लेकिन मेरा मन तो वही धनुर्धारी राम लक्ष्मण और सीता जी में रमा हुआ है, तो कृपया भगवान जी आप मेरे को उसी रूप में दर्शन दें। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको राम जी के स्वरूप में, और बलराम जी लक्ष्मण जी के स्वरूप में, और रुक्मिणी मैया सीता जी के स्वरूप में उनको एक साथ दर्शन दिए। तब वो जाकर तृप्त हुए, बोले हाँ अब दर्शनों से मुझे तृप्ति हो रही है, क्योंकि मेरा मन तो सदैव सीता राम में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान अलग है, वो अलग है, वो अलग है। वो सारे ही उसी तेजोमय रूप के ही अलग अलग रूप है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। और जब भी भक्त को संकट की घड़ी आती है, तो उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हुए वो भगवान की ही शरण में जाए। हरे कृष्णा। ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण माता जी, क्लियर जी है माता जी। कि भगवान का ही जब जी कोई संकट आता है तो भगवान की ही याद करे वो, तो उसके सारे संकट जो हैं दूर हो जाएंगे, बजाय देवताओं वगैरह को याद करने के। हाँ जी। और भगवान के सारे रूप माता जी एक ही हैं। जी लेकिन फिर भी माता जी गीता में ये कहा गया है कि तुम कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, हाँ, अर्जुन से भगवान कहा ये है ना। कहते हैं कि कृष्ण रूप मेरा सबसे जो है सबसे वो मतलब प्रधान रूप है। मतलब कि अगर हम हिरारकी वाइज चले, तो कृष्ण भगवान वो उन्हीं से सारी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं से सारा उद्गम हुआ है। तो जो भक्त इस तत्व को जानते हैं, तो वो कृष्ण रूप में ही उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर और कोई रूप में भी हम पूजा करें, तो ऐसा नहीं है कि भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे या हमसे खुश नहीं होंगे, है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं। भगवान ने अगर एक जगह पर ये कहा है, तो दूसरे श्लोक में ये भी कहा है कि राम नरसिंह आदि रूप में भी मुझे पूजा जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी हाँ माता जी, कृष्ण एक ठीक। बाल रूप है, एक युवा रूप है, तो किसका ज्यादा वो है महत्व है, बाल रूप का कि युवा रूप का? देखिए माता जी, अलग अलग संप्रदायों में, जैसे आप रुद्र संप्रदाय में अगर जाएंगे ना, तो वहां पर बाल रूप का पूजन होता है। और हमारे संप्रदाय में जो किशोरावस्था में भगवान है, जो 16-17 साल के भगवान है, उनका उनका पूजन होता है। बल्कि युगल का युगल जो जोड़ी है उनका होता है, श्री राधा कृष्ण का होता है। तो इस तरह से अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रूपों में होता है, और हमें अपनी रति के अनुसार भगवान जी को जपना, उनका नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण चिंतन आदि करना चाहिए। जी माता जी, जी, धन्यवाद। क्योंकि भगवान चाहे बाल रूप में हो, चाहे पूरे युवा युग रूप में हो, चाहे पूर्ण विकसित वयस्क रूप में हो। वैसे भगवान दिखाने के लिए वो वयस्क रूप है, लेकिन भगवान का जो रूप है वो हमेशा 16 साल के जैसे एक लड़के की तरह से किशोर की अवस्था में रहते हैं भगवान। चाहे उनकी आयु भौतिक रूप से, जब भौतिक जगत में आते हैं लीला करने, जितनी भी हो जाए, लेकिन वो दिखते वैसे ही हैं। तो हम चाहे भगवान को किसी रूप में भी देखें, बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में, चाहे जैसे देखें, वो भगवान की शक्तियों में कोई कमी नहीं आती। भगवान का कभी पतन नहीं होता है, वो अच्युत है। तो जो अच्युत भगवान है वो किसी भी रूप में पूजे जाएं,
वो वैसा ही फल देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण माता जी। कुछ रूप ऐसे भी हैं जो जो भगवान ने जो है प्रकट हुए तो संपूर्ण शक्तियां में किसी खास काम के लिए ही उन्होंने जो है प्रकट हुए, और सारी शक्तियां नहीं थी उस रूप में। शक्तियां तो थी लेकिन कलाएं नहीं होती है ना। जैसे 64 कलाएं भगवान के पास हैं, है ना, पूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जब वो मत्स्य अवतार में, कूर्म अवतार में आते हैं, है ना, नरसिंह अवतार में आते हैं, तो ये सारी 64 कलाएं उनके पास नहीं होती हैं। तो वो, हाँ माता जी, कलाओं से मतलब है वो, हाँ, अपने आप में बाकी ही रहती। शक्तियां पूर्ण होती है, पूर्ण शक्तिमान होते हैं। ठीक है ना। तो कृष्ण के फॉर्म में जब होते हैं तो उनके पास ये, विष्णु जी के पास 60 कलाएं हैं और कृष्ण जी के पास 64 कलाएं हैं। क्योंकि वेणु माधुरी, रूप माधुरी, है ना, और और क्या है, दो और है, अभी मेरे को याद नहीं आ रही है। वेणु माधुरी क्योंकि भगवान ही है जो बंसी बजाते हैं, और किसी रूप में भगवान बंसी नहीं बजाते हैं। और जो उनका रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, और क्या था, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। वैसे माता जी, हरे हाँ कृष्ण, जी। ये तो कहा गया है कि भगवान की 64 कलाओं से संपूर्ण है, जी लेकिन कुछ कुछ जो है वैष्णव ये भी कहते हैं भगवान में 64 क्या, भगवान में तो लाखों करोड़ों प्रभु जी, कलाएं हैं, प्रभु जी ऐसा भी कहा देखिए, जाता है। हमें कलाओं और गुण में डिफरेंस करना चाहिए, है ना। अच्छा। भगवान के गुण हर क्षण बढ़ते जा रहे हैं, हर क्षण बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, गुण लेकिन, कहते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन जो कलाएं हैं वो 64 हैं। अच्छा माता जी, ठीक है। ठीक है ना। हाँ माता जी, ठीक है, वो गुण है, असंख्य गुण है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जब देवशेखर प्रभु जी गए थे वृंदावन के महान संत प्रेमानंद जी महाराज के पास, यस प्रभु जी। तो उसमें यही व्याख्यान उभरा हुआ था कि मतलब जब हम राम भक्त के पास जाते हैं कि कृष्ण भक्ति कीजिए, हाँ हाँ हाँ। वे बोलते हैं कि ठीक है, जैसे कृष्ण है वैसे राम है। तो एग्जैक्टली। जैसे जैसे देवशेखर प्रभु जी बोल रहे थे कि हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि श्री कृष्ण में 64 कला है, जी जी। जबकि श्री राम में 60 ही कला है। हम्म। तो माता जी, वो जो राम भक्त हैं वो भी 64 कला वो काउंटिंग करा देते हैं। हाँ, भक्त बहुत चतुर होते हैं और वो जी। करा देते हैं कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जो तत्व रूप में है, वो जो सैद्धांतिक रूप में है, हम उसको खंडन नहीं कर सकते प्रभु जी, है तो ना। फिर माता लेकिन जी ये भक्त की उन्होंने, अपने भगवान के प्रति इतनी अनुरक्ति है, इतना प्रेम है कि वो उनको कहीं भी भक्त पूरी तरह से उन पर आश्रित होता है। तो वो, हाँ, वो एक अलग बात है प्रभु जी। देखिए, धाम में प्रचार करना इसीलिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है। कहीं और पे आप कर सकते हो, बड़ा बढ़िया से प्रचार हो सकता है, आराम से सब भक्त भी जुड़ जाएंगे। लेकिन धाम में ना, जो लोग होते हैं, वो अपने वो धाम के जो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, वो उनके प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वो और किसी रूप में इतने अपनी वो अनुरक्ति नहीं बढ़ा पाते। इसलिए धाम में प्रचार करना सही में बहुत मुश्किल होता है। तो हम तो लोग माता जाते जी, हैं, जब गीता वितरण के लिए हम लोग जाते हैं, तो हम लोग को यही कठिनाई भी होती है। सब कहते हैं हम तो रामायण रोज पढ़ते हैं, नित्य का काम है हमारा रामायण पढ़ना। तो वो लोग गीता मतलब लेते हैं, लेकिन थोड़ा हमें, जब थोड़ा सा हमें प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अनुरक्ति, अब भक्त की अनुरक्ति की बात होती है। तो माता जी उसमें प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हुए स्टेटमेंट खत्म किए थे कि जी। भगवान की तो अनंत कलाएं हैं। यस। अब भक्त भक्तमल कितने कलाएं
उस समुद्र, भक्ति रूपी समुद्र में गोता लगा के पकड़ पाए, दैट डिपेंड अपॉन द भक्त। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही है कि समुद्र की लहरों के अब 64 कलाओं का वर्णन किया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, है ना। तो उसका भी हम खंडन नहीं करते। हाँ, लेकिन भगवान तो असीमित है, ठीक है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना, अब जैसे देखिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कलाओं में और गुण, है ना। तो गुण जो है, भगवान के गुणों, जो भगवान के नाम है, वो उनके गुण भी हैं, उनकी विशेषण विशेषताएं भी हैं, है ना, उनके विशेषण के रूप में यूज होते हैं। अब जैसे सिंपली जब भगवान ने दामोदर लीला किया तो उनका एक नाम दामोदर पड़ गया, है ना। जब उन्होंने मुर राक्षस का वध किया तो उनका नाम मुरारी हो गया, है ना। तो इसी तरह से जो मदन मोहन, जब उन्होंने जब उनसे जो है कामदेव एक तरह से हार गए तो, या मोहित हो गए, तो उनका नाम पड़ गया मदन मोहन। तो इसी तरह से भगवान के नाम हैं, है ना, जो उनके गुण हैं वो उनके नाम बनते जाते हैं, जो भगवान लीलाएं करते जाते हैं वैसे सॉरी, तो वो उनके गुण बनते जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अनंत शेष जी हैं वो अपने हजारों मुख से निरंतर भगवान का अ, गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, अनंत काल से कर रहे हैं, और वो करते ही चले जा रहे हैं और गुण खत्म नहीं हो रहे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भगवान के गुण जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनके गुण भी बढ़ते जा रहे हैं, और अनंत जी उन गुणों का व्याख्यान करते जा रहे हैं। अब ये एक भक्त के ऊपर है कि वो उन गुणों से कितना कितना वो खोज सकता है, समुद्र में गोता लगाए, असीमित जो समुद्र है उसमें से कितने मोती वो चुन सकता है। ठीक है प्रभु जी, यही था उस संवाद का निष्कर्ष जो हिज ग्रेस देवशेखर प्रभु जी ने उनसे संवाद किया था परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से। जी। जी माता हरे जी, हरे। कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी सादर प्रणाम। ये जो आप चार और गुण था ना माता जी, वो लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी था। हाँ, लीला माधुर्य, हाँ, यस माता जी। हाँ जी माता जी, ये लिख के रखा था यस उसमें। यस तो यस। मैं तुरंत वो डायरी लेने गई थी। तो हरी। लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये हाँ चार है जो एक्स्ट्रा हाँ। है। विष्णु जी के 60 है, कृष्णा जी जी, के ये चार के वजह से उनका 64 है। यस यस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, ये मुझे ये नहीं समझ आता, कला क्या होती, क्या है कलाएं, क्या होती हैं कलाएं, क्या बोलते हैं? जैसे वेणु माधुरी का मतलब है कि भगवान संगीत बहुत अच्छा बजा लेते, मतलब बांसुरी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, है ना। अच्छा 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 और अच्छा। फिर जो रूप माधुरी है, रूप माधुरी का मतलब है कि भगवान अपने रूप से किसी को भी मोहित कर सकते हैं। मोहित कर लेते हैं, इवन ठीक है। कामदेव को भी वो मोहित कर देते हैं, जी कामदेव उनको जी। उनका रूप देख के ना मूर्छित हो जाते हैं। तो ये एक गुण हम्म, है। ठीक है, भक्ति माधुरी मतलब यानी कि जो उनके भक्त है ना, वो उनके उसी भक्ति में ही ना निमग्न रहते हैं, उसी नशे में वो खोए रहते हैं, जो रसिक संत होते हैं। तो वो जी उसके भगवान के अलावा उनको कुछ और ना सूझता है, ना दिखाई देता है, ना सुनाई पड़ता है। तो वो उनकी भक्ति, अनन्य भक्ति में ना डूबे रहते हैं। ठीक है, जी इस तरह से ये टोटल 64 कलाएं हैं माता जी। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण माता गुण जी। जैसे कहा मैंने कि गुण नहीं के वो तो पता है, हाँ गुण, समझ गई, हाँ, गुण का, गुण हाँ। तो उनके जो वो कार्य करते हाँ हैं, जो गुण का है। लीलाएं करते हैं, उससे उनके नाम वो बन तो जाते काउंटलेस है। हैं। ये जी माँ। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ। माता माता जी, एक बात पूछनी थी। जी, हम राधे राधे भी करते हैं, हरे कृष्णा भी करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए माता जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ये हर भक्त की अपनी भगवान के प्रति
किस भाव में वो भगवान को सुमिरन करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कह देंगे तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बोलेंगे तो ये कम थोड़ा फल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम है, अपने आप में परिपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी भगवान की ही शक्ति हैं। तो और भगवान क्या है, शक्तिमान है। तो शक्तिमान अपनी शक्ति से है और शक्ति जो है शक्तिमान से है। तो इसमें हमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, मैं इस पे बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए, बिल्कुल हाँ, बोलिए। अभी अभी हाल ही में मैंने उनका देखा, गुरु जी का एक वीडियो देखा था। उन्होंने उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने कहा था कि आप राधे राधे जब बोलते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनकी अंतरंगा वो है, तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम जब राधे कृष्ण कहते हैं, राधे रानी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कृष्ण का नाम है, क्योंकि राधे रानी कृष्ण को बहुत प्यारी है। तो राधे कृष्ण हम बोलते हैं तो कृष्ण राधे नाम सुन के खुश होते हैं, और राधे रानी कृष्ण का नाम सुन के बहुत खुश होते हैं। तो आप राधे कृष्ण भी बोल सकते हो, ऐसा बोला था उन्होंने, इसीलिए हम वो लोग हरे महाराज ने। कृष्ण बोलते हैं। हाँ, तो उन्होंने राधे राधे के ऊपर पूछा था, तो हाँ, उन्होंने यही जवाब दिया था, वो महाराज ने। तो बोले कि आप राधे कृष्ण बोलने से राधा रानी बहुत खुश हो देखिए जाएंगी। देखिए माता जी, हम जी मैं कह माता रही जी। हूँ कि हमें इस सब में पढ़ना ही नहीं है। जो हमारे गुरु ने बोला है ना, बस उसके अलावा हमें और कुछ समझना सुनना जी, ही नहीं। हमारे ही गुरु जी हाँ, नहीं, वही थे। वही कह रही हूँ कि जो हमारे प्रभुपाद जी ने बोला है, हमारे गुरु महाराज जी ने बोला है, बस हमें उसके अलावा और कुछ भी सुनना समझने की जरूरत ही नहीं है हमें। माता जी, मुझे भी बोला था, इसी में ऐड करना था। बोलिए माता जी। माता जी, इसमें जो हरे है ना, हरे का अर्थ होता है राधे। जो हाँ हम हाँ, महामंत्र बोलते हैं, तो जी राधे कृष्ण वो बिल्कुल ऐसा हो गया। बिल्कुल। और हरे कृष्ण यस कृष्ण कृष्ण माता हरे जी, हरे। ये सबको पता है माता जी। राम है। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी वो माता जी, मैं भी कह रही थी कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। दोनों एक दूसरे की नहीं नहीं, ये एक नहीं है। मतलब एक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही, ये गलत व्याख्या है। अच्छा। राधा जी शक्तिमान शक्ति हैं और कृष्ण शक्तिमान है। ठीक है। और हाँ, श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। अंतरंग शक्ति, इस हाँ अंतरंगा शक्ति ठीक है। है ना। तो पता है जी। हाँ, मतलब धन्यवाद, तत्व हरे के कृष्ण। रूप में देखेंगे तो डिफरेंस है। जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। और वैसे वो हरे एक ही है, शक्ति और शक्तिमान। जैसे जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, जैसे चीनी और चीनी की मिठास, तो हाँ, है वो एक दोनों ही, एक ही हैं। लेकिन हाँ, तत्व रूप में डिफरेंट है। जी, दोनों एक ही हैं। हाँ धन्यवाद, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। माता जी, श्रीनाथ जी और तिरुपति भगवान, ये कौन से रूप है? ये भी कृष्ण भगवान के ही रूप है ना? कौन कौन? श्रीनाथ जी है ना, हाँ हाँ, नाथ यस माता जी, वो तो भगवान के ही एक रूप है। ये कौन सा रूप है? जब वो राजा बन गए थे तो वो वाला रूप है, या तो उसमें काफी बड़े दिखते हैं, वो काफी श्रीनाथ मैच्योर दिखते जी हैं? राजस्थान में है ये रूप ना, श्रीनाथ जी का। जी जी, श्रीनाथ जी। और गुजराती लोग भी काफी मानते हैं श्रीनाथ जी का, हवेली बोलते हैं उनके मंदिर को। हाँ हाँ हाँ, यस माता जी। तो ये कौन सा रूप है? ये बात का रूप है, और भी मतलब युवा अवस्था से भी जो बात का रूप था वो वाला रूप है नहीं ये? नहीं नहीं, ये द्वारिकाधीश का ही रूप है। जी, दोनों श्रीनाथ जी भी और तिरुपति भगवान भी। हाँ हाँ, तिरुपति भगवान तो मूल रूप से विष्णु जी का रूप जी जी है ना। माता जी। जी, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी यहाँ प्रभु। भगवान शंकरषण का विवरण आया। हाँ हजारों मणियों से सुशोभित भगवान शंकरषण, जो कि सारे ब्रह्मांड को अपने फनों के ऊपर ऐसे धारण करते हैं जैसे एक सफेद राई का दाना हो। तो हाँ इतने वो महान है। और जब वो पहले चक्र में आते हैं तो चार उनसे जो है निकलते हैं संकर्षण।
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और हाँ, तीसरे द्वितीय चक्र में चतुर्थ। निकलते हैं भगवान विष्णु। तो लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु की जो जो उनके तीसरे चक्र में निकलते हैं उनकी शैया बनते हैं। तो है तो भगवान एक ही, लेकिन जो उनसे निकले हुए भगवान विष्णु हैं जो तीसरे चक्र में, एक होने पर भी उनकी शैया देखिए, है। ऐसा होता है जब हम तत्व रूप में पढ़ते हैं तो एक होते हैं सेव्य भगवान, एक होते हैं सेवक भगवान। तो जो कृष्ण हैं वो सेव्य भगवान हैं, जो बलराम जी हैं वो सेवक भगवान जी हैं। ठीक है, इसी तरह से संकर्षण जी में आता है, इसी तरह से विष्णु जी में आता है। तो ये तत्व की बात है प्रभु जी। हाँ माता जी, समझ गए हम। जी। सेवक के रूप में अलग बात हो गई, हाँ और हाँ वैसे हाँ। बाकी हरे है कृष्ण। भगवान दोनों। ठीक है ना। हाँ माता जी, हाँ जी। माता जी, ठीक है। यस, तो फिर आज हम लोग यहीं पर हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी अ, माता, हरे कल कृष्ण। मुझसे किसी ने पूछा था, हम्म। थोड़ा सा हटके है यहाँ पर, जी। तो प्रश्न पूछा था, तो मैं अच्छी तरह से नहीं दे पाई उत्तर। हम्म। कि उन्होंने पूछा कि वो राधा रानी की का तो विवाह नहीं हुआ है, लेकिन हम जब वृंदावन गए थे तो भांडारी वन में मुझे बताया था कि यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं आए थे। भांडीर वन। भांडीर वन में बताया था कि यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं आए थे, उन्होंने पेड़ भी दिखाया था कि यस। यहाँ पर राधा जी का विवाह हुआ था। तो क्या चीज है, मतलब सही क्या है? विवाह हुआ है, क्योंकि जब कृष्ण बहुत छोटे से थे तो एक बार नंद बाबा उनको लेके जा रहे थे, है ना। तो एकदम से अचानक से बहुत तेज ऐसे मौसम हो गया कि आंधी आने लग गई और बिजली कड़कने लग गई। तो नंद बाबा सोचे कि ये कृष्ण तो बारिश में भीग जाएगा, इतनी तेज आंधी आ रही है, मैं खुद ही नहीं चल पा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लेके चलूंगा, हे भगवान मेरी सहायता कीजिए। तो तभी एक अचानक एक प्रकाश आता है और एकदम बहुत ज्यादा आंखें चौंधिया देने वाला, और उसमें से एक देवी प्रकट होती है। वो कहती है कि नंद, आप ये अपना लल्ला मुझे दे दो और मैं इसको सुरक्षित पहुंचा दूंगी, आप अपने घर जाओ, मैं दैवी इच्छा से यहाँ प्रकट हुई हूँ। तो नंद महाराज जी क्या करते हैं, अपना लल्ला जो कान्हा जी हैं उनके गोद में, जिनको लेकर वो जा रहे थे, तो वो देवी को दे देते हैं और वो किसी तरह घर पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर वहां भगवान जो है, जो छोटे से रूप में होते हैं, वो फिर अपने किशोरावस्था के रूप में आ जाते हैं और वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और भांडीर वन में ब्रह्मा जी पुरोहित बनते हैं और कृष्ण जी और राधा जी का विवाह कराते हैं। तो सबसे पहला विवाह और सबसे विधि विधान से जो विवाह हुआ है भगवान का, वो श्रीमती राधा रानी से ही हुआ है। और बाकी जैसे अगर रुक्मिणी मैया से जो विवाह हुआ है ना, वो कौन सा विवाह हुआ है, वो राक्षस विवाह हुआ है। वो मतलब कि हरण करके जो ले आए, है ना। और बाकी और भी जो विवाह हुए हैं वो भी मतलब गंधर्व विवाह हुआ है, कोई कोई कैसा हुआ है। लेकिन जो पूरे शास्त्रोक्त विधि से विवाह हुआ है वो श्रीमती राधा रानी से ही हुआ है, और सबसे प्रथम विवाह भगवान का श्रीमती राधा रानी से ही हुआ है। फिर जो है जब विवाह के पश्चात फिर भगवान अपने आप वहां यशोदा मैया के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन आता है भागवतम में। जी माता जी, लेकिन ये जनरल जो पब्लिक में है, वो सभी लोग माता कहते जी, हैं कि ये विवाह चर्चाएं हमें ना जनरल पब्लिक के साथ करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसके पात्र ही नहीं है बोलने के, और ना वो लोग सुनने के पात्र हैं। इवन जो बड़े बड़े साधु महात्मा भी होते हैं ना, वो ये विषयों में नहीं जाते हैं, तो इसमें हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, भांडीर वन में भगवान का जो प्रथम विवाह है वो श्रीमती राधा रानी से हुआ था, बस। ज्यादा ठीक। डिटेल्स में हमें जाने का जरूरत नहीं है। जी माता जी। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि पहले 9 स्कंद पढ़िए, इस योग्य बनिए कि दशम स्कंद को हाथ भी लगाएं। ठीक है ना।
तो हमें दशम स्कंद और उसके प्रसंगों के लिए इतना हमें ना डिस्कशन करना चाहिए, कुछ इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने इसीलिए इतना कुछ वर्णन किया ही नहीं है श्रीमती राधा रानी के प्रसंग में, है ना। जी, वो तो पूछा था ना प्रश्न, तब मैंने आपसे हाँ नहीं, वो कह दीजिए क्यों। कि जी ये सारी इतनी गूढ़ बातें हैं ना, ना मैं बता पाऊंगी और ना आप समझ पाने की पात्रता रखते हैं। बस हाँ इतना है कि ये वर्णन है और ये सत्यापित भी है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का प्रथम विवाह श्रीमती राधा रानी का के साथ कराया था, कृष्ण का। और भांडीर वन में ये हुआ था। आज भी वहां वो पेड़ है वो, और वहां जो मंदिर है वहां पर भगवान के हाथ में बांसुरी नहीं है, वहां भगवान के हाथ में सिंदूर की डिब्बी है। और श्रीमती राधा रानी को वो सिंदूर अर्पण करने की मुद्रा में है। जी 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 माता जी। जी और माता जी, मैं एक बहुत सुंदर। प्रश्न और है कि सुखदेव गोस्वामी का वो प्रश्नोत्तरी देख रही थी, तो उसमें है कि उनका पत्नी का नाम ये आया है। सुखदेव गोस्वामी की पत्नी का नाम आया है? जी माता जी मैंने नहीं सुना। हाँ, मैंने सोचा कि आपसे जरा पूछ लूं। मतलब मैंने नहीं सुना, या मुझे इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, कह रही हैं तो एक बार देख लेंगे माता जी। टीका ऐसा कुछ था, वो उसमें वाटिका करके कुछ याद आ रही है। माता जी इस समय मुझे तो मतलब मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है सुखदेव गोस्वामी के पर, क्योंकि वो तो एकदम विरक्त स्वभाव के थे। हाँ, यही मेरे भी दिमाग में यही आया कि वो तो तभी भागने लेकिन लग गए थे जैसे, ना। हाँ जैसे अब हम हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन भगवान मतलब जो हनुमान जी हैं उनकी भी पत्नी है सुवर्णा, सूर्यदेव की पुत्री। तो हो सकता है इस तरह से कुछ हो, तो कह नहीं सकती मैं, जी है ना। तो देख जी लेंगे माता माता जी। जी जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। अब शिव और संप्रदाय जो होता है, जिसे बताते हैं कि जो शंकर जी भी हैं, शंकर जी भी श्री कृष्ण का ही नाम भजते हैं, उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। हाँ उन्होंने ही उनको बांसुरी भी बना के दी थी, जी ऐसा हमने जी। देखा है। तो वही मतलब कृष्ण ही शंकर है, शंकर ही वो दो दो एक ही है, वो भी, उनमें कोई तो अंतर नहीं। भगवान के ही शिव जी कौन है? भगवान के तमोगुण के अवतार शिव जी हैं, जी हाँ, वही। रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी हैं। जी धन्यवाद। ठीक है हरे ना। सारी कृष्ण। हाँ सारी सृष्टि ही भगवान से उत्पत्ति है जी माता जी। हाँ, वो तो शंकर जी को उन्होंने बनाया है अपने भौतिक संसार के रूप, देवता के रूप। देखिए आप भागवत पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। अभी हम्म, थोड़े टाइम पहले ही हमने ये सब पढ़ा है कि शिव जी कैसे जी आए, ब्रह्मा जी कैसे हाँ, आए। वो शुरू से मैं नहीं पढ़ पाई थी ना 45 से पहले, तो इसलिए। आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी। तो ये आप, मैं देख नहीं पाई, वो आप मुझे भेज दीजिएगा फिर। माता जी देखिए वो सारा उसी लिंक पे है, आप चैनल पर जाइए, आप उसी में कौन ढूंढिए। सा चैनल बताया था आपने? सरयू सत्संग चलिए जी सर, देखती हूँ मैं फिर। लिंक हाँ, भेजा हरे हुआ है मैंने माता जी आपको। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरी देख। एक वर्ड सिर्फ, भगवान के तमोगुणी अवतार शिव जी, तो ये तो बताया गया है कि शिव जी तो सतोगुणी हैं, तमोगुणियों का तो वो उद्धार करते हैं। माता जी ये बताया गया है ना, यस प्रभु जी। आपने बताया है। हाँ, शिव जी तो प्योर सतो गुण में, शुद्ध सतो में है प्रभु जी। लेकिन वो हाँ, तमोगुणियों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो तमोगुणी अच्छा माता जी, है ना। ठीक है माता जी, जी। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। खुद तो शुद्ध सतो में है। ठीक है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों हाँ में माता जी, सबसे उच्च। इसी तरह से माता जी एक जगह जो है भागवतम में ये जो भगवान संकर्षण है ना, ये भी ऐसा बताया गया है कि शिव जी को इसमें शायद संहार में हेल्प करते हैं। तो तमोगुणी कह के ही भी इनको जो है रुद्र, वो
रुद्र अ, जब हाँ उत्पत्ति, प्रभु जी आप शायद भूल गए, हमने जब पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की भौहों से रुद्र का हाँ 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 उत्पत्ति माता हुआ, जी। तो रुद्र क्या करने लगे, तुरंत ही सब प्रलय करने लगे, नाश करने लग गए। फिर उनको भगवान अच्छा अच्छा। ने कहा कि जाओ आप तपस्या करो। तब वो रुद्र से फिर बाद में वो शिव कहलाए, तब वो हाँ एकदम माता जी, शांत हो गए, है ना। तब वो शिव कहलाए। और हमने माता जी ये ऐसा भी आया है, जैसे बहों का आया है ना, तो फिर मन से भी आया है कि शिव जी भी मन से हुए, और शायद रुद्रों का भी आया है ऐसा कि मन से हैं भगवान के। ऐसा है क्या? रुद्रों का भी मन से है क्या? ऐसा तो नहीं आया, कहाँ आया है प्रभु जी, शिव जी का तो आया है माता जी। कहाँ आया है। मैंने कल ही देखा है कहीं। हाँ मैं बताऊंगा फिर, ठीक जी है माता जी। जी बोलिए। हाँ, तीन तीन का आया है, शिव का, और हम्म, हाँ ऐसे माता जी वर्ड यूज कर देते हैं, ब्रह्मा का भी आ जाता है इस तरह से लिखकर। वही, हाँ, तो वही है कि इनडायरेक्टली तो सबकी उत्पत्ति भगवान से ही हुई है ना। और हाँ हाँ, इसलिए लिख के आ जाता है। भगवान के मानस से ही सब आता है, भगवान संकल्प करते हैं, सब उत्पत्ति हो जाती है। भगवान हाँ को लक्ष्मी जी का वो नहीं करना पड़ता, जैसे कि हाँ कि लक्ष्मी जी के माध्यम से वो गर्भ धारण करे तब किसी की उत्पत्ति होगी, ऐसा तो होता नहीं है। भगवान की संकल्प शक्ति ही, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है ना। हाँ माता जी, वो इसलिए शक्ति हो डिस्क्रिप्शन जाए, में आ जाता है कि ब्रह्मा जी का भी आ जाता है, और शिव जी का भी आ जाता है, और एक कोई सभी का और आ भी जाता नाम। है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, वो एक ही बात हो गई, और वो ब्रह्मा जी मतलब के ही मन से एक्सप्लेनेशन का सब तरीका है। उत्पन्न होते हैं। मनु हाँ माता जी, महाराज, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मनु क्लियर हो गया। महाराज से आगे फिर उनको इस हाँ, मनुओं का तो आता ही है माता जी कि हाँ भगवान के, और समस्त प्रजापति, ये शायद गीता में ही है, समस्त प्रजापति तथा मनु मेरे मन से उत्पन्न, और महर्षि जो है समस्त, कल ही ये मैंने देखा समस्त है। हाँ प्रजापति कौन हुए, ब्रह्मा भी तो प्रजापति ही है। माता जी, मनु भी शायद प्रजापति में आते हैं ना, हाँ ऐसा तो है क्या? मनु तो है ही प्रजापति, लेकिन ब्रह्मा हाँ जी भी तो हाँ प्रजापति है। हाँ, प्रजापति ब्रह्मा, मनु तथा समस्त महर्षि आया है, जी जी। मेरे मन से उत्पन्न है। इस तरह से आया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जब भगवान अपने विश्व रूप के बारे में बताते हैं ना, तो बताते हैं कि मेरे मन से ये सब हाँ शायद वही है माता जी। तो हरे कृष्ण। बाकी ये सब के भगवान के शक्ति प्रदत्त बनाते हैं भगवान ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के मानस से ये उत्पन्न होते हैं। हाँ माता जी, पूर्व ठीक, में आ चुका है सब। हरे कृष्ण। तो आज हम इसी के साथ यहाँ पर विराम करते हैं, समय बहुत हो चुका है। अ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर की जय, जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय। शुक्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय। जय। हरे कृष्ण, अनंत हरे कोटि कृष्णा, वैष्णव। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। सभी को दंडवत कृष्णा प्रणाम। सिंधुभ्य एव च पतितानां पार्वतीभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा, कृष्ण सभी दंडवत को माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जो जी। कुछ हरे मुझसे त्रुटि कृष्णा। हो गई हो तो प्लीज क्षमा हरे कृष्ण, प्रार्थी हरे हूँ, कृष्ण। मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे माता जी, दंडवत कृष्णा। प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी और सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।